गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं तपन सर आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, सबसे पहले तो आप कंफर्मेशन दे दो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं। पहले कंफर्मेशन दे दो ऑल क्लियर करके। जो बच्चे आए हैं वो अपनी अटेंडेंस भी दे दे जल्दी, ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें। आज 5 मिनट लेट हो चुका है। This is what technical problem is there. You go there. ओके बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर के न्यूमेरिकल्स किए थे हमने, ठीक है। और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई थी न्यूमेरिकल्स में। ओके, आपको याद होगा मैंने टेक्निक्स भी बताई हैं आपको कि अगर सेम वैल्यू के रेसिस्टेंस हो तो क्या करना है। ओके, तो आपको ये सारी चीजें याद होगी। आज बच्चों हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, मतलब कि हम और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। वापस मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। हमारा फॉर्मूला है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज कनेक्शन। मैं यहां पर लिख दूंगा सीरीज कनेक्शन के लिए। ओके, यहां पर मैं लिख दूंगा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होगा? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल कनेक्शन। वन अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके बच्चों, फिर हमारा ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। याद रखने की टेक्निक बताई थी क्या? V आई आर। I फाइंड आउट करना हो तो V अपॉन R, R फाइंड आउट करना हो तो V अपॉन I। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों। ओके, तो आज हम थोड़ा डीप में क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो यहां पर दो रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है। ओके बच्चा, दो रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, प्लस माइनस R1 R2। R1 इज इक्वल टू 10 ओम है, R2 इज इक्वल टू भी 10 ओम है, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू 200 वोल्ट है। ओके, तो बच्चों आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं फाइंड करंट थ्रू द सर्किट। ओके बच्चों, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। ओके, सो बच्चों क्या होगा? चलो क्या होगा? बच्चों आज हमें करंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द करंट
मतलब कि अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है आई, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, V एंड R। तो बच्चों V हमारे पास है, देखो 200 वोल्ट, हमें सिर्फ R फाइंड आउट करना है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है, R। तो R होगा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा कनेक्शन है, कमेंट करें बच्चे कौन सा कनेक्शन है। ओके, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन है तो सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोग आर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो क्या होगा, स्टेप वन, स्टेप वन करने से पहले बच्चों हम लोग डेटा बना लेते हैं, गिवन डेटा। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा क्या है, R1 है, R2 है, वोल्टेज है। R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू 10 ओम, वोल्टेज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट, दैट इज I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अगर मुझे I फाइंड आउट करना है तो V वैल्यू है हमारे पास, हमें R फाइंड आउट करना होगा। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने अभी बताया पैरेलल कनेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। सो इट विल बी 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। सो LCM is 10, LCM is 10, 1 plus 1, so 1 upon R equals to 2 upon 10, so R equals to क्या हो जाएगा, 10 upon 2, 10 upon 2 that will be 5 ohm। so R की वैल्यू मुझे मिल गई बच्चों 5 ohm। मैंने टेक्निक भी बताई थी, क्या, अगर सेम अमाउंट का रेजिस्टेंस है तो R कितना होगा, उसका हाफ, 5 ohm। तो अभी स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप टू, स्टेप टू क्या होगा बच्चों, स्टेप टू हमें फाइंड आउट करना है करंट। सो फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I अगर फाइंड आउट करना है सो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। ओके, सो V की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन R कितना है, 5, क्या होगा, 40 वॉट। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ओके, सो 40 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट। बच्चों समझ में आ गया हो तो क्लियर लिख दो और फटाफट लिख दो। ओके, नाइस नाइस। चलो अभी बच्चों मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आपको खुद से करना होगा, आपको खुद से करना है वो न्यूमेरिकल। चलो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ट्राई करना है आपको। चलो
प्लस माइनस ये R1 की वैल्यू है, अपन रख लेते हैं 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम। वोल्टेज है 90 वोल्ट। सेम, फटाफट फाइंड आउट करो बच्चों, क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करें जल्दी। चलो बेटा, हो गया। बेटा सही तो जा रहा है लेक्चर। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आई नो। बट चलो हम लोग देख लेंगे बाद में, अभी जो भी हम कर सकते हैं वो अभी करते हैं, पहले ये न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों ट्राई करो, क्या आंसर आया। 9 एम्पियर। ओके 9 एम्पियर आया है, सीधी बात है ना यार। यहां पर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, 10। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ओके सो 90 अपॉन 10, so 90 upon 10 will be 9 एम्पियर। फाइनल आंसर। ओके सबको आ गया बच्चों। चलो फाइन, अभी हम लोग आज डिटेल में जाने वाले हैं। अब डिटेल वाले क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अब डिटेल में जाएंगे बच्चों हम लोग। जस्ट वेट, गिव मी सम मिनट्स। चलो 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 फाइन, मिल गया है न्यूमेरिकल। चलो क्या करेंगे, अभी तड़का लगाएंगे थोड़ा सा। ओके ओके चलो। चलो क्वेश्चन मिल गया है बच्चों, स्टार्ट करो, स्टार्ट करें बच्चे क्वेश्चन। व्रज का आया है 7.66।
यार 7.66 क्या है? आलू है क्या? आलू प्याज है? 7.66 क्या है? 7.66 मुझे ये आंसर चाहिए। व्हाट इज 7.66? अंश ए फॉर एप्पल या एम्पियर? चलो डन बेटा, आंसर आ गया होगा। चलो फाइन, फाइन, वेरी गुड। जिसे नहीं आया है वो कमेंट करे सबसे पहले। 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, कमेंट करे फास्ट। चलो नाइस बच्चा, अब थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। चलो चलो अब हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, और डिटेल में जा रहे हैं। चलो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। चलो सिक्स वोल्ट की बैटरी है यहां पर। यहां पर 6 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, और साथ में एक स्विच भी कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, चलो 8 ओम, 5 ओम, 12 ओम। ओके, वैल्यूज हैं 8 ओम, 5 ओम, 12 ओम। 8 ओम, 5 ओम, 12 ओम प्लस माइनस 6 वोल्ट। प्लग की, यह है प्लग की। ओके, क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम रेसिस्टर। 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला कमेंट आपको यह करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा यूज करोगे, कमेंट करो।
बच्चों पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे आप? मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं सबसे पहले। ओके, चिंतन का मैसेज आ गया है, वोल्ट मीटर ही इज। वोल्ट मीटर इज अ राइट आंसर। बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि 10 ओम के अक्रॉस में मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर तो मैं एक वोल्ट मीटर यहां पर कनेक्ट कर दूंगा, वोल्ट मीटर प्लस माइनस। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा कि 12 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्या फाइंड आउट करना होगा? 12 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? V अपॉन R करना पड़ेगा। तो सबसे पहले R फाइंड आउट करते हैं, विल फाइंड आउट R। सो हाउ कैन वी फाइंड द R? सो स्टेप 1 गिवन, सॉरी बिफोर दैट बच्चों मेरी टेक्निक्स ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा बनाएंगे। सो गिवन डेटा, what is given data? R1, R2, R3. R1 equals to 8 ohm, R2 equals to 5 ohm, R3 equals to 12 ohm। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज ही तो हुआ। तो 12 ओम के अक्रॉस में कितने वोल्टेज होंगे वो फाइंड आउट करना है। अब ये वाला जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। बच्चों मैंने सीरीज कनेक्शन की थियरी में पढ़ाया था, जो वोल्टेज जा रहा है, जिस वोल्टेज लेवल से करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो 8 के अक्रॉस में V1 होगा, 5 के अक्रॉस में V2 होगा और इसके अक्रॉस में V3 होगा। तो हमें V3 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? V3। तो V3 का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू R3। थियरी निकालो सीरीज कनेक्शन की, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है आपको। तो I की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूंगा? सबसे पहले R फाइंड आउट करूंगा। I फाइंड आउट करने के लिए पहले R फाइंड आउट करूंगा। तो R इक्वल्स टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, स्टेप 1। सो R1 कितना है? 8, 5 एंड 12। 8 प्लस 5 प्लस 12 दैट विल बी 25 ओम। R इक्वल्स टू 25 ओम। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? तो मुझे R मिल गया है, तो मुझे अभी I मिल जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो स्टेप 2, I इक्वल्स टू V अपॉन R। सो V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट अपॉन R कितना है? 25 ओम। तो 6 अपॉन 25 करो, कितना आएगा? चलो अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, इतना ही रखते हैं, 6 अपॉन 25। अब मुझे I मिल गया है, मुझे V3 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब V3 का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू R3। सो स्टेप 3, V3 इक्वल्स टू I इंटू I3। तो I कितना है? 6 अपॉन 25। R3 कितना है? 12 ओम इंटू 12। सो 12 6 72 अपॉन 25। करो कितना आता है? 72 अपॉन 25 कितना आता है बच्चों? फाइंड आउट करो। 2.88। 2.88 वोल्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया हो तो बच्चों क्लियर लिख देना। समझ में आ गया हो तो ऑल क्लियर लिख देना एक बार।
चलो बच्चों, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में? अभी नया क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं यहीं पर लेता हूं यार, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, मैं आपको चलो तड़का बताता हूं, तड़का 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 बता देता हूं, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, बताता हूं। चलो रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बताता हूं। चलो बच्चों एक काम करो ना, एक काम करो, इसी न्यूमेरिकल में V2 और V1 भी फाइंड आउट करो ना। यार इसको क्या हो गया बच्चों, V2 एंड V1 भी फाइंड आउट करो। आप ही को बोल रहा हूं बच्चों, V2 एंड V1 फाइंड आउट करो। V3 हमने फाइंड आउट कर लिया, आपको V1 एंड V2 भी फाइंड आउट करना है, जल्दी करें। अरे क्या होगा बेटा, क्या हो गया चिंतन, क्यों मजा नहीं आ रहा है? अभी मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा ऊपर के लेवल पर। चलो V1 एंड V2 की वैल्यू आ गई है, सबकी आ गई है, जल्दी कमेंट करें, मुझे जल्दी आंसर चाहिए V1 एंड V2 की वैल्यू का। चलो जल्दी बेटा। V1 एंड V2 की वैल्यू का आंसर सबका चाहिए फटाफट। चलो V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू एंड V3 की वैल्यू। ओके, V1 V2 एंड V3 की वैल्यू। चलो V1 आ रहा है 1.92, V1 आ रहा है 1.92, V2 आ रहा है 1.2 एंड V3 आया 2.88। बच्चों तीनों को ऐड करो, कितना आया? तीनों को ऐड करो, कितना आया? सिक्स। तो बच्चों प्रूफ किया, आप ही ने प्रूफ किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 वोल्ट ये रहा। अगर आपको V1 V2 V3 फाइंड आउट करने के लिए बोला है और तीनों को ऐड करने पर टोटल वोल्टेज आता है, तो इसका मतलब कि आपका आंसर राइट है। बोलो अभी मजा आया कि नहीं आया? बेटा देखो, प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ लिखना है, सबको बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको टू जो वॉट जो भी स्टेप्स आ रहे हैं वो सब लिखना है, शॉर्टकट मेथड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आंसर आ गया तो कमेंट कर दिया, प्रॉपरली आपको करना है बेटा। टाइम पास कर लेक्चर में बैठ के कर रहे हो तो आपको प्रॉपर सब कुछ लिखना होगा।
अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग जाएगा। बट आपके अगर प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा, आपका लिखा हुआ याद रहेगा। तो जो मैं करवा रहा हूं उसको सही से लिखना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ओके, चलो। अभी थोड़े हार्ड लेवल पर जा रहे हैं। क्वेश्चन, रेसिस्टर्स R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, R3 equals to 30 ohm, R3 equals to 30 ohm, R4 equals to R4 equals to 20, R5 equals to 60 ohm, 60 ohm, and 12 volt battery is connected, and 12 volt battery is connected in figure. Find total resistance and total current flowing. Find first total resistance and second total current flowing. मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये है R1, R2, R3, R4, R5 प्लस माइनस कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट। ओके बच्चों, प्रॉपर मेथड से करना है, प्रॉपर मेथड से करना है, ध्यान रखना। पहले R1 R2 को पैरेलल सॉल्व करो, फिर R3 R4 R5 का पैरेलल सॉल्व करो, फिर जो भी करना हो करो, ठीक है? बट स्टेप बाय स्टेप करना है। बोर्ड का एग्जाम है, ध्यान रखना। कंपटीशन का तो है ही, बोर्ड का भी है। सो अपनी आदतें मत बिगाड़ना, 10th में आ चुके हो और मैं तो गुस्सा करूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि मैं आपका सेकंड पेरेंट हूं, याद रखना। टीचर्स आर सेकंड पेरेंट्स, ध्यान रखना। तो मैं गुस्सा करूंगा, प्रॉपर मेथड से जाना है। चलो स्टार्ट करो।
एक तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो मेरी इन सांसों से। बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे फास्ट। चलो किसका आंसर आया? यार मैं आप लोगों को कितना मिस कर रहा हूं, कान खींचने को नहीं मिल रहे हैं किसी के। आपको तो पता ही है, बिना कान खींचे मुझे मजा नहीं आता है। चलो R इक्वस टू 18 ओम आया है, R इक्वस टू 18 ओम आया है, R इक्वस टू 18 ओम आया है, R इक्वस टू 18 ओम राइट आंसर। ब्रज रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट होता है क्या, कि ओम होता है? यार ये पीएल कॉमेडी कौन है? पीएल कॉमेडी कमेंट करें नाम। जीरो 0.66 एम्पियर आंसर आया है, 0.66 एम्पियर आंसर आया है। थोड़ी देर में आंसर ओपन करेंगे हम लोग, पहले फटाफट आप लोग भी कीजिए बच्चों। अच्छा प्रथम है, अरे भाई क्या नाम चेंज कर देता है यार। चलो जिसका नहीं आ रहा है उसको मैं बता देता हूं। R1 एंड R2 दोनों पैरेलल में है, R3 R4 R5 ये तीन पैरेलल में है। तो पहले R1 पैरेलल R2 का करते हैं। लिखना है स्टेप 1, आपको गिवन डेटा बना देना है खुद से, मैं नहीं बना रहा हूं। यहां पे पहले लिखना है R1 एंड
R2 are in parallel. ओके, सो उसका क्या होगा, सपोज 1/r p ले लेते हैं, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का पैरेलल हम लोग p ले लेते हैं, ठीक है, सो इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, ओके, सो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40, ओके, तो क्या आ रहा है आंसर बच्चा, 40 एलसीएम होगा, ओके, 40 एलसीएम होगा, तो आंसर क्या होगा 1/rp इक्वल्स टू यहां पर 4 और यहां पर 1, सो 4 प्लस 1/40, सो इट विल बी rp इक्वल्स टू 40/5, so it will be 8, so rp equals to 8 ohm. तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कितना है 8 ओम। चलो स्टेप 2, R3 R4 R5 आर इन पैरेलल, तो उसका मैं लिख देता हूं RQ, सो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, सो क्या होगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ओके, तो एलसीएम 60 आएगा, आई थिंक, हाँ 60 आएगा, 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60, सो एलसीएम 60 आएगा, तो 2 प्लस नहीं, कितना आएगा एलसीएम 30 40 60, ओके, 30 40 60, 30 40 6, अरे 40 है क्या, सॉरी 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 सॉरी, R4 20 है, 20, तो ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1/60, so it will be 6/60, so 1/RQ is equal to 6/60, so RQ is equal to 60/6, that is 10 ohm, okay, so RQ equals to 10 ohm. तो अभी हमारी सर्किट क्या बनेगी S3, what will be the circuit, RP RQ and 12 वोल्ट सर्किट, यहां पे लिखना है RP इक्वल्स टू क्या है, RP 8 ओम, RQ इक्वल्स टू 10 ओम एंड 12 वोल्ट की सर्किट है। बोर्ड में ऐसे करना है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। चलो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू RP प्लस RQ, तो RP 8 ओम, RQ 10 ओम, सो इट विल बी 18 ओम। फर्स्ट आंसर R इक्वल्स टू 18 ओम। सेकंड क्या पूछा था, टोटल करंट, तो सेकंड टोटल करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है 12, तो 12 अपॉन 18, सो इट विल बी 6 2 जा, ये होगा 6 3 जा, 6 6 कैंसल, 2/3, दैट विल बी 0.67 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। आया सबका, आया कि नहीं, कमेंट करो। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
और डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है बच्चा, ओके। एंड कल हम और नए थोड़े हार्ड वाले न्यूमेरिकल करेंगे और बाद में वापस नई ट्रिक्स बताने वाला हूं, ठीक है मैं, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, नोट्स अच्छे से बनाना, ओके। थैंक यू।